हमें एक बार उनसे अकेले में मिलवा दीजिए। तुम्हें विक्रम से अकेले में मिलना है? आप इस शादी में पिताजी से कुछ भी दहेज न लें। उनसे कह दें कि उनकी बेटी के अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। शेर की मान में घुसना कोई अक्लमंदी नहीं है। अब अगर शेर का शिकार करना है तो शेर की मान में जाना ही पड़ेगा। ये काम आज किसी भी तरह नहीं हो सकता। अब भी नहीं। ठाकुर साहब, एमएलए साहब आ गए। आओ सोम प्रकाश, एमएलए साहब आ गए हैं। आओ जी, एमएलए साहब पहुंच गए हैं। आप आइएगा। जी मैं भी चलता हूँ। गाना खत्म होते ही महाराज से कहना खाने की तैयारी करें। सगाई का मुहूर्त कब का है? हमारे लिए बेटी की सगाई ही आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ये सब खत्म हो जाए फिर सगाई ही होनी है। एमएलए साहब सगाई पर तो रहेंगे ना? ठाकुर साहब के बहुत अच्छे संबंध है एमएलए साहब के साथ, भाई जैसे। लेकिन वो इतने व्यस्त रहते हैं, शायद ना भी रुके। आइए। सुना है एमएलए साहब ने नगर सेवक की बेटी की शादी में 2.5 लाख का शगुन डाला था। मैं किसी तरह कहती हूँ ठकुराइन से, एमएलए के रहते ही सगाई की रस्म भी कर दो। ठाकुर साहब बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर साहब यकीन मानिए, जब भी आपसे मिलता हूँ लगता है अपने बड़े भाई से मिल रहा हूँ। धन्यवाद। इनसे मिलिए। ये हैं हमारे नए समधी वीरदत्त राय सिंह जी, उत्तम नगर के ठाकुर। समरजीत, कैसे हो भाई? बस आपका आशीर्वाद है। ये हैं हमारे नए होने वाले दामाद विक्रम राय सिंह। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आए पधारें। माफ कीजिए ठाकुर साहब, थोड़ी देर हो गई। अरे दरअसल असेंबली का सेशन शुरू होने वाला है ना। मैंने कहा था ठाकुर साहब से कि इस बार अफसरों का सम्मान समरजीत से कराइए। आपकी बात मैंने समरजीत से कही थी, लेकिन ये कहने लगे कि पिताजी आपके रहते हुए ये जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ। अरे ले लो भाई, लगता है कोई तुमसे बात करने के लिए बहुत बेताब है। ले लो ले लो। हाँ ले लो भाई, ले लो ले लो। आइए आइए। हेलो। तुमने क्या सोचा, शहर से भागकर तुम अपनी जान छुड़ा लोगे? 3.5 लाख रुपया कोई मामूली रकम नहीं है। अगर मैं अपनी कमीनगी पे उतर आया तो मुंह में हाथ डाल के पेट से पैसे बाहर निकाल लूंगा। हाँ हाँ जी सुन रहा हूँ। नहीं यार, वो क्या है कि जब से यहाँ आया हूँ बस मौका ही नहीं मिला फ़ोन करने का। लेकिन आप घबराइए मत। मैं कल आ रहा हूँ, आपका सारा काम कर देता हूँ। अगर मुझे कल तक पैसे नहीं मिले तो? नहीं नहीं, पक्का पक्का मैं कल आ रहा हूँ। बाय, मिलते हैं। पुराना दोस्त था, शताब्दी समारोह की बधाई दे रहा था। अच्छा अच्छा। आपको नौकरों का नाच कैसा लगा? बेहतरीन। बस सब उन्हीं की मेहनत का फल है। आप अंदर चलिए ना,
पिताजी कह रहे थे कि अफसरों का सम्मान करते समय अगर आप साथ हो तो अच्छा होगा। चलिए आइए। रंगारंग छुमक छू नृत्य कार्यक्रम के पश्चात अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सितार वादन। पेश कर रहे हैं प्रदेश के मशहूर सितार वादक श्री प्रशांत कुमार जी। मालिकिन हमको बुला रही हैं। आते हैं, हम अभी हाजिर। जी। कहिए ठाकुराइन। ये समदन जी कह रहे थे कि अफसरों के सम्मान से पहले अगर सगाई की रस्म हो जाए तो अच्छा है। वो जरा जल्दी जाना चाहते हैं। क्या आज रुकेंगे नहीं हमारे यहाँ? हमने कहा, लेकिन शायद उनका आज ही जाने का विचार है। अब ऐन वक्त पे सारा इंतजाम उल्टा पुल्टा करना जरा मुश्किल लग रहा है। और वैसे भी स्वर्ण भवन के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। लगता है यहाँ मुझे नहीं विक्रम जी को होना चाहिए। तो रुक, मैं अभी आई। माँ, हम विक्रम जी को आभा के पास बिठा दें? अब तो सगाई भी होने वाली, बिठा दो। विक्रम जी, आइए हमारे साथ। आइए। इस कर्णप्रिय सितार वादन के पश्चात अब हम शताब्दी समारोह के मुख्य आयोजन सम्मान कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। कुछ ही क्षणों में ठाकुर साहब हमारे शहर उज्जैन के 10 आला अफसरों को सम्मानित करेंगे। ये कह रहे हैं जो भी हो आज आपको इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। कम से कम एक दिन तो खातिरदारी करने का मौका दीजिए हमें। आप हमें जो इतना सम्मान दे रहे हैं वो हमारे लिए खातिरदारी से बढ़कर है समझन जी।
वो क्या है कि कल इन्हें अपने स्टेट के दौरे पे जाना है, तो सुबह सुबह निकलेंगे तभी शाम तक वापस आ पाएंगे। विक्रम के पिताजी को ठाकुर साहब मना लेंगे और फिर एमएलए साहब भी तो रुक रहे हैं सगाई के लिए। हाँ, अरे आपका इतना प्यार देकर तो मुझे हाँ करनी ही पड़ेगी। बस अब अफसरों के सम्मान के बाद सगाई का ही कार्यक्रम। इस शताब्दी समारोह की एक सबसे बड़ी विशेषता इस शहर के आला अफसरों का सम्मान है। सम्मान स्वरूप 1 लाख रुपया, एक शॉल और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। इससे पहले भी यह सम्मान कई अफसरों को दिया जा चुका है, लेकिन हर साल ठाकुर साहब सम्मानित होने वाले अफसरों की गिनती बढ़ाते जा रहे हैं। सम्मान ठाकुर साहब और उनके बड़े दामाद साहब करेंगे। और ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने मुझ नाचीज को ये मौका दिया है कि मैं उन सारे अफसरों को इस मंच पे बुलाऊं जो आज स्वर्ण भवन की इस परंपरा का हिस्सा बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं इस शहर की डीसीपी श्रीमती उर्मिला भास्कर। किससे मिलना है? कौन है आप लोग? मैं बोलता हूँ रुक जाइए। ये छोड़। मैं बोलता हूँ रुक जाइए सर। रुक नहीं जा सकते, रुक जाइए आप। छोड़ नहीं जा सकते, रुक जाइए आप। मैं बोलता हूँ रुक जाइए। बंद करो, बंद करो, बंद करो। सानी सानी धनी सा रे सा रे सा नी सा रे गा रे गा रे सा रे गा गा रे मा गा पा मा धा पा। सानी सानी धनी सा रे सा नी सा रे गा रे गा रे सा रे गा गा रे मा गा पा मा धा पा। स्वर्ण भवन ये 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 स्वर्ण भवन। बंद करो बड़प्पन के दिखावे का ढोंग ठाकुर साहब। बंद करो झूठ को सच बनाने की कोशिश। फटी हुई जेब में पैसा होने का नाटक अब और नहीं चलेगा। सानी सानी धनी सा रे सा रे सा नी सा रे गा रे गा रे सा रे गा गा रे मा गा पा मा धा पा। कौन है ये बदतमीज? गार्ड, निकालो इसे। धक्के मार कर निकालो इसे इसी वक्त। गार्ड, अरे ठहरिए, अरे ठहरिए। एमएलए साहब, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि कानून फैसला कर चुका है कि कौन इस भवन से निकलेगा और कौन रहेगा। ठाकुर साहब, समाधि पर बैठकर जन्मदिन नहीं मनाए जाते। जन्मदिन नहीं मनाए जाते। नहीं मनाए जाते। नहीं मनाए जाते। जिस स्वर्ण भवन का समारोह मना रहे हैं आप, वो अब आपका है ही नहीं। वो अब आपका है ही नहीं। वो अब आपका है ही नहीं। मुझसे करोड़ों रुपए उधार लेकर धन्यवाद करने की बजाय थप्पड़ मारने की सजा है ये।
यह जानकर दुख होगा कि ठाकुर साहब गले गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं और यह समारोह का खर्चा भी मैंने ही दिया है। आपने जो खाया है और जो खाएंगे वो एक कर्जदार का निवाला है। आप जिस समारोह में आए हैं वो असलियत छुपाने का एक पर्दा है। क्योंकि ठाकुर साहब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं लौटा सकते, इसलिए कानून ने इस स्वर्ण भवन की नीलामी का आदेश दे दिया है। नीलामी का आदेश दे दिया है। नीलामी का आदेश दे दिया है। ये देखिए अदालत का हुक्मनामा। देखिए, आप सब भी देखिए इस हुक्मनामे को। वैसे आप सबका इस शताब्दी समारोह में स्वागत है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्वागत करने वाला बदल गया है। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो निवाला आप कर्जदार की तरफ से खाएं या कर्ज देने वाले की तरफ से। सुनिए, देखिए, सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो सगाई बाकी है। सगाई तक तो रुक जाइए। ये जो कह रहा है ये सब सच नहीं है। सब सच नहीं है। ये जानबूझकर हमारी इज्जत। देखिए, सगाई हो जाए, फिर सगाई हो जाए तो चले जाइएगा आप नहीं जानते हैं कि हमने आपके मान के लिए, सम्मान के लिए, हमने दूर दूर से आप सबकी खातिरदारी के लिए खानसामे महाराज बुलाए हैं हमने। आप हमारी आप सुनिए, हम ये मानते हैं कि हम कर्जे में डूबे हुए हैं, लेकिन हमारे दिल में आपके प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो तो किसी कर्जे में नहीं डूबा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। खाना तो खाते जाइए। खाना तो अरे, हम तो आप सबका सम्मान करना चाह रहे थे। पंडित जी, आप तो हमारे पुराने जानकार। साहब, आप तो हमें अपना बड़ा भाई मानते हैं। इसीलिए तो सबसे आखिर में जा रहा हूं ठाकुर साहब। लेकिन आप हौसला रखिए, आपकी इस मुश्किल घड़ी में सरकार आपके साथ है। बस अभी इजाजत दीजिए।
अच्छा बहन जी, अब हम भी चलते हैं। आप तो रुक जाइए। अब क्या रुकना? जब हमें रिश्ता ही नहीं करना है तो किस हैसियत से रुकें?